हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी भाषा संस्कृत में। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है पल्लवी शर्मा। तो दोस्तों, कल हमने अपने वीडियो में सांख्य कारिका पढ़ी थी, यानी अब हमने सांख्य दर्शन को पूरा समाप्त कर लिया है। सांख्य कारिका या सांख्य दर्शन में जो भी था हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम अगला दर्शन पढ़ेंगे, योग दर्शन। हमने जैसा कि हमने बताया था अपनी वीडियो में कि दर्शन 9 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन 6 प्रकार के होते हैं और नास्तिक 3 प्रकार के होते हैं। तो अभी हम आस्तिक दर्शन पढ़ रहे हैं। तो आस्तिक दर्शन में सांख्य दर्शन हमारा हो चुका है, जिसके रचयिता कपिल हैं। अब हम योग दर्शन पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, योग दर्शन के प्रणेता। तो योग दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के जो रचयिता या प्रणेता हैं वो हैं महर्षि पतंजलि। नंबर 2, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार योग के प्रवक्ता कौन है? देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति यानी एक किताब है याज्ञवल्क्य स्मृति, उसके अनुसार योग के प्रवक्ता कौन है? हिरण्यगर्भ। क्वेश्चन नंबर 3 है, योग दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है। तो योग दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, योग दर्शन के अनुसार मुक्ति क्या है? तो योग दर्शन के अनुसार मुक्ति है पुरुषार्थ से शून्य गुणों का अपने कारण में लीन हो जाना। पुरुषार्थ से शून्य गुणों का अपने कारण में लीन हो जाना ही क्या है? मुक्ति। किसके अनुसार? योग दर्शन के अनुसार। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, योग शब्द की उत्पत्ति। तो योग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? युज समादवर्तक धातु से हुई है योग शब्द की उत्पत्ति, यानी युज समादवर्तक धातु से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, योग दर्शन है द्वैतवादी दर्शन। कैसा दर्शन है योग दर्शन? द्वैतवादी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, योग दर्शन के अन्य नाम। तो योग दर्शन के अन्य नाम भी अन्य नाम या अपर नाम, यानी योग दर्शन के दूसरे नाम कौन कौन से हैं? शेषवर सांख्य, सांख्य का पूरक दर्शन पातंजल दर्शनम, यानी योग दर्शन को पातंजल दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसके प्रणेता पतंजलि हैं, महर्षि पतंजलि, तो इसलिए इसको पातंजल दर्शन भी कहा गया है। और ये सांख्य का पूरक दर्शन है। मैंने बताया था सांख्य और योग की एक ही विचारधारा है, तो इसलिए सांख्य का पूरक दर्शन है और उसको शेषवर सांख्य भी कहा गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, योग दर्शन का आधार ग्रंथ। योग दर्शन का आधार ग्रंथ क्या है? योग सूत्रम, यानी योग मैंने बताया था, जैसे सांख्य दर्शन था तो उसका सांख्य सूत्र था, इसलिए योग दर्शन इसका योग सूत्र है, क्योंकि सारे दर्शन जो हैं वो सूत्रात्मक हैं और जो दर्शनों के कवि हैं वो ही सूत्रों के कवि हैं। तो योग सूत्र के कवि कौन हुए? महर्षि पतंजलि। ठीक है, और ये कब बनाया गया था? 400 ईसा पूर्व। 400 ईसा पूर्व बनाया गया था इसे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, योग सूत्र की सर्वोत्तम व्याख्या। योग सूत्र की सर्वोत्तम व्याख्या किसने की? व्यास मुनि ने। रचयिता तो पतंजलि हैं, पर सबसे उत्तम जो व्याख्या की वो किसने की थी? व्यास मुनि ने। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, योग सूत्र पर प्रथम टीका किसने लिखी? कौन सी थी प्रथम टीका योग सूत्र पर? वो थी व्यास भाष्य। योग सूत्र की प्रथम टीका थी व्यास भाष्य, जो व्यास मुनि ने लिखी। और इसकी द्वितीय टीका कौन सी है? तत्ववैशादरी। कौन सी है इसकी दूसरी टीका? तत्ववैशादरी। इसके रचयिता कौन है? वाचस्पति मिश्र। तत्ववैशादरी के रचयिता कौन है? वाचस्पति मिश्र। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, योग सूत्र पर लिखा हुआ वार्तिक। तो योग सूत्र पर कौन सा वार्तिक लिखा गया है? योग वार्तिक। योग वार्तिक के रचयिता कौन है? विज्ञान भिक्षु। योग वार्तिक किसने लिखा? विज्ञान भिक्षु ने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, योग सूत्र का अनुवाद। देखिए, योग सूत्र का अनुवाद किन भाषाओं में हुआ? तो योग सूत्र का अनुवाद 40 भारतीय भाषाओं में,
40 भारतीय भाषाओं में और 2 विदेशी भाषा में हुआ था। यानी 40 भारत की भाषाओं में और 2 विदेशी भाषा कौन कौन सी? जावा और अरबी। योग सूत्र का अनुवाद हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। योग सूत्र पर वृत्ति। कौन सी वृत्ति है योग सूत्र पर? भोज वृत्ति। योग सूत्र पर कौन सी वृत्ति लिखी गई है? भोज वृत्ति, जिसको धारेश्वर भोज ने लिखा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। योग दर्शन के बाद, अब देखो यहाँ से शुरू हो जाते, यहाँ तो ये मुख्य मुख्य क्वेश्चन थे योग दर्शन के। अब अभी आगे से ये योग दर्शन के बारे में शुरू हो जाएगा। यहाँ से योग दर्शन के बारे में शुरू हो जाएगा। यहाँ से इसके सूत्र पाद चलेंगे, यानी इसके कितने पाद हैं और पादों में क्या क्या दिया गया है, ये सब चलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। योग दर्शन के पाद। तो योग दर्शन के पाद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। योग दर्शन के पाद 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? नंबर 1 समाधि पाद, नंबर 2 साधन पाद, और नंबर 3 विभूति पाद, और नंबर 4 कौन सा पाद है? केवल्य पाद। देखो 4 पाद दिए गए हैं और 4 पादों में इनमें सूक्त कितने कितने हैं? समाधि पाद में है 51 सूक्त, साधन पाद में है 55 सूक्त, और विभूति पाद में है 55 सूक्त, और केवल्य पाद में कितने हैं? केवल्य पाद में है 34 सूक्त। तो इससे मिलाकर ये 4 पाद हुए योग दर्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कितने सूक्त हो गए? 195 सूक्त। सूत्र भी बोल सकते हैं, सूक्त भी और सूत्र भी एक ही बात है। तो 195 सूक्त हो गए कुल मिलाकर। जो योग दर्शन में क्वेश्चन आ सकता है कि योग दर्शन में कितने सूक्त हैं, तो 195 सूक्त। अब यहाँ से समाधिपाद शुरू हो गया। अब समाधिपाद के बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए यहाँ से समाधिपाद शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। योग दर्शन का पहला सूत्र। तो योग दर्शन का पहला सूत्र कौन सा है? अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम, ये योग दर्शन का पहला सूत्र है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अथ शब्द का अर्थ। अथ शब्द का अर्थ कैसा है? अधिकारवाचक। ठीक है, अधिकारवाचक। अथ शब्द का अर्थ है अधिकारवाचक, यानी अधिकारार्थक। इसके 5 अर्थ बताए गए हैं। ठीक है, तो यह है अधिकारवाचक अर्थ हैं इसके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17। योग की परिभाषा। तो योग की परिभाषा क्या है? योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। योगश्च चित्तवृत्ति निरोध, ये इस योग की परिभाषा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। योग दर्शन के अनुसार अंतःकरण। देखो योग दर्शन के अनुसार अंतःकरण कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? मन, नंबर 1 मन, नंबर 2 बुद्धि, नंबर 3 चित्त, नंबर 4 अहंकार। ये 4 प्रकार के अंतःकरण बताए गए थे। जबकि सांख्य दर्शन में कितने अंतःकरण बताए गए थे? 3। वैसे तो 13 बताए गए थे, करण 13 बताए गए थे और अंतःकरण कितने बताए गए थे? 3, मन, बुद्धि और अहंकार। पर इसमें चित्त और जुड़ जाता है, तो इसलिए योग दर्शन के अनुसार अंतःकरण कितने? 4। और इनके कार्य क्या क्या हैं? तो मन का कार्य क्या है? संशय। बुद्धि का कार्य क्या है? निश्चय। चित्त का कार्य क्या है? स्मरण। और अहंकार का कार्य क्या है? अभिमान। तो ये इसके 4 प्रकार के अंतःकरण हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चित्त यानी सत्व प्रधान जो हो, चित्त को क्या कहा गया है? सत्व प्रधान। तो चित्त की भूमियाँ, योग दर्शन में चित्त की भूमियाँ भी समाधिपाद में आती हैं। तो चलते चित्त की भूमियाँ कितनी बताइए? 5 प्रकार की चित्त की भूमियाँ बताई गई हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 क्षिप्त, नंबर 2 मूढ़, नंबर 3 विक्षिप्त, नंबर 4 एकाग्र, और नंबर 5 निरुद्ध। और इनका ये ही क्रम है, क्योंकि क्रम से याद होना चाहिए। कई बार पेपर में क्रम से लगाने के लिए भी आ जाता है। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। और इनमें क्या क्या प्रधान है? क्षिप्त में रजोगुण प्रधान है, मूढ़ में तमोगुण प्रधान है, विक्षिप्त में सत्व और रज प्रधान है, और एकाग्र में सत्व गुण प्रधान है, और निरुद्ध में कोई भी नहीं है। ठीक है, और देखो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त ये कैसी अवस्था में रहते हैं? ये साधारण अवस्था में रहते हैं। और एकाग्र और निरुद्ध कैसी अवस्था में रहते हैं? असाधारण अवस्था में। और ये कैसे होते हैं? योगाभ्यास के योग्य होते हैं। ठीक है, एकाग्र और निरुद्ध कैसे होते हैं? योगाभ्यास के
योग्य। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चित्त के प्रकार। तो चित्त के, यहाँ पे चित्त की भूमियाँ पढ़ी थी, अब चित्त के प्रकार पढ़ेंगे। तो चित्त के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार के चित्त के प्रकार हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्रकाशशील, नंबर 2 चेष्टाशील, नंबर 3 स्थैर्यशील। तो ये इस प्रकार से 3 प्रकार के चित्त के प्रकार बताए गए हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चित्त की वृत्तियाँ। चित्त की वृत्तियाँ, चित्त की भूमि पढ़ ली, प्रकार पढ़ लिया, वह चित्त की वृत्ति। तो चित्त की वृत्ति कैसी बताई गई है? 5 प्रकार की चित्त की वृत्ति बताई गई। कौन कौन सी? जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट अवस्था में होती हैं। क्लिष्ट और अक्लिष्ट अवस्था में होती हैं चित्त की वृत्तियाँ। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 प्रमाण, नंबर 2 विपर्य, नंबर 3 राग, नंबर 4 द्वेष और नंबर 5 अभिनिवेश। ये बताई गई हैं चित्त की, नंबर 1 प्रमाण, नंबर 2 विपर्य और ये वाला नंबर 3 विकल्प, नंबर 4 निद्रा और नंबर 5 स्मृति। ये 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियाँ बताई गई हैं जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट अवस्था में होती हैं। और उसके बाद ये नंबर 1 प्रमाण में, प्रमाण भी 3 प्रकार का बताया गया है योग दर्शन में। ठीक है, तो कौन कौन से? नंबर 1 प्रत्यक्ष, नंबर 2 अनुमान और नंबर 3 आगम। ठीक है, ये शब्द को भी आगम बोला जाता है और आप्त भी बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2 विपर्य भी, 5 प्रकार का बताया गया है। ठीक है, 5 प्रकार का विपर्य है और इसको मिथ्या ज्ञान भी बोला गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। मिथ्या ज्ञान विपर्य के लिए पूछ लेता है। ठीक है, विपर्य मिथ्या ज्ञान होता है और ये 5 प्रकार का होता है। इनको क्लेश भी कहा गया है। तो कौन कौन से? नंबर 1 अविद्या, नंबर 2 अस्मिता, नंबर 3 राग, नंबर 4 द्वेष और नंबर 5 अभिनिवेश। तो इस प्रकार से ये विपर्य है। और नंबर 3 विकल्प, इसका देखो ये दिया गया है लक्षण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए ये सब। तो शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, ये विकल्प का लक्षण है। नंबर 4 निद्रा, जिसको सुषुप्ति भी बोला गया है, इसका लक्षण क्या है? अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, ये निद्रा का लक्षण है। नंबर 5 स्मृति, इसका लक्षण है अनुभूत विषया संप्रमोसः, ये स्मृति का लक्षण है। और ये 2 प्रकार की स्मृति इसमें बताई गई है। नंबर 1 कल्पित और नंबर 2 यथार्थ। और कल्पित को अयथार्थ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चित्त की वृत्तियाँ हुई, 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियाँ हुई और इनके लक्षण और इनके प्रकार भी हो गए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चित्त की वृत्तियाँ। ये कई बार पेपरों में आया हुआ है, इसलिए हमें याद होना चाहिए, यूजीसी नेट में भी और पीजीटी वगैरह सब में। तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चित्त वृत्ति का निरोध। अब देखो चित्त वृत्ति बताई, अब इनका निरोध भी होता है। क्या होता है? चित्त वृत्ति का निरोध कैसे होता है? अभ्यास और वैराग्य से। तो अभ्यास और वैराग्य से क्या होता है? चित्त वृत्ति का निरोध। अब देखो अभ्यास और वैराग्य होता है, तो अभ्यास और वैराग्य के लक्षण भी बताए जाएंगे। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अभ्यास का लक्षण। तो अभ्यास का क्या लक्षण है? तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, ये अभ्यास का लक्षण है। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। और क्वेश्चन नंबर 24, वैराग्य का लक्षण क्या है? वैराग्य का लक्षण है विरागस्य भावः, ये वैराग का लक्षण है। फिर आ जाते हैं वैराग्य के प्रकारों पर। क्वेश्चन नंबर 25, वैराग्य के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो वैराग्य के 2 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अपर वैराग्य और नंबर 2 पर वैराग्य। ठीक है, अब अपर वैराग्य और पर वैराग्य के भी लक्षण हैं, तो वो क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। अपर वैराग्य का लक्षण। अपर वैराग्य का लक्षण क्या बताया गया है? दृष्टानुश्रविक विषय वितरणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये बताया गया है अपर वैराग्य का लक्षण। दृष्टानुश्रविक विषय वितरणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, यानी पर वैराग्य, जिसको केवल्य भी बोला जाता है। इसका लक्षण क्या है? तत्परम पुरुष ख्याति गुण वेत्रस्यम, ये है पर वैराग्य का लक्षण। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैत्रस्यम, ये है पर वैराग्य का लक्षण।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये है चित्त की अभिरुचि। तो चित्त की अभिरुचि किससे होती है? श्रद्धा से। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। योग दर्शन में तत्व। देखो अब योग दर्शन में तत्व बताएगा। वृत्तियाँ हो गई, भूमियाँ हो गई, प्रकार हो गए। अब है योग दर्शन में तत्व। तत्व कितने बताए गए हैं? 26। देखो सांख्य दर्शन में कितने तत्व बताए गए थे? 25 बताए गए थे जब सृष्टि क्रम बताया था। लेकिन योग दर्शन में 26 तत्व हैं। कौन कौन से? 25 तो सांख्य के ही तत्व हैं और 26वां कौन सा है? ईश्वर। ठीक है, इसमें एक और तत्व जोड़ दिया गया है, वो है 26वां ईश्वर। तो सांख्य के तत्व 25 तुम सांख्य दर्शन से ले लेंगे। सांख्य दर्शन में हमने बताए थे 25 तत्व कौन कौन से, एक बार चलो देख लेते हैं। हालांकि जिसको नहीं पता वो मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है, वो ले लेंगे, पर मैं एक बार और बता देती हूँ 25 सांख्य के तत्व कौन कौन से हैं। देखो, नंबर 1 पुरुष, नंबर 2 प्रकृति, नंबर 3 महत या बुद्धि, नंबर 4 अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय यानी 5वां नेत्र, श्रोत्र, प्राण, रस, त्वक, 5 कर्मेंद्रिय यानी वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ और 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो कुल मिलाकर क्या हो गए? ये 25 तत्व हो गए। ठीक है, ये 25 सांख्य के तत्व और एक ईश्वर। ठीक है, एक ईश्वर मिलकर क्या हो गया? ये हो गए 26 सांख्य के तत्व। तो योग दर्शन में कितने तत्व बताए गए हैं? 26। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ईश्वर का स्वरूप। तो ईश्वर का स्वरूप कैसा बताया गया है? क्लेश, कर्म, विपाक और आशय के परामर्श से रहित। देखो ये आ जाता है, ये मैंने थोड़ा हिंदी में बताया है जिससे कि समझ में आए। ईश्वर का स्वरूप का लक्षण भी आ जाता है कि आखिर होता क्या है। तो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय के परामर्श से रहित होता है ईश्वर का स्वरूप। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ईश्वर का वाचक नाम। तो ईश्वर का वाचक नाम क्या है? ओंकार। ठीक है, और इसको प्रणव भी बोला जाता है। देखो ओंकार में क्या होता है? ए, उ और मा, ये तीनों अक्षर क्रम से कैसे होते हैं? जागृत, यानी ए को कहेंगे जागृत, उ को कहेंगे स्वप्न और मैं को कहेंगे सुसुप्ति के प्रतीक। यानी ये ए को का किसका प्रतीक है? जागृत का, उ का किसका प्रतीक है? स्वप्न का, और मैं किसका प्रतीक है? सुसुप्ति का। ठीक है, तो ये ईश्वर का वाचक नाम हो गया। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 32। योग सूत्र में किस कर्म का वर्णन नहीं है? तो योग सूत्र में किस कर्म का वर्णन नहीं है? अकर्म का। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। चित्त के अंतराय या विक्षेप यानी विघ्न। ठीक है, चित्त के विघ्न या अंतराय या फिर विक्षेप क्या है? नो बताए गए हैं। कौन से? नंबर 1 व्याधि, नंबर 2 स्त्यान, नंबर 3 संशय, नंबर 4 प्रमाद, नंबर 5 आलस्य, नंबर 6 अविरति, नंबर 7 भ्रांति दर्शन, नंबर 8 अलब्ध भूमिकत्व, नंबर 9 अनवस्थितत्व। तो ये 9 प्रकार के विघ्न बताए गए हैं चित्त के, और ये बिल्कुल क्रम से भी याद होने चाहिए क्योंकि इनका क्रम भी पूछ लेता है कई बार। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ये क्या है? विक्षेप के साथी। इसमें पूछा गया है विक्षेप के साथी, यानी विघ्न के साथी भी पूछ सकता है या अंतराय के साथी भी पूछ सकता है। तो क्या है? 5 प्रकार के विक्षेप के साथी बताए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 दुख, नंबर 2 दौर्मनस्य, नंबर 3 अंग कंपन, नंबर 4 श्वास और नंबर 5 प्रश्वास। तो ये 5 प्रकार के क्या बताए गए हैं? विक्षेप के साथी। और विक्षेप के अपर नाम क्या होते हैं? विघ्न और अंतराय। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। ये बताए गए हैं चित्त के परिक्रम। चित्त के परिक्रम कौन कौन से होते हैं? तो 4 प्रकार के चित्त के परिक्रम बताए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सुखी, नंबर 2 दुखी, नंबर 3 पुण्यात्मा और नंबर 4 पापात्मा। तो ये 4 प्रकार के चित्तकर्म बताए गए हैं। और ये क्या हैं? ये 4 प्रकार के प्राणी भी हैं। तो 4 प्रकार के प्राणी कौन कौन से हैं? सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा। तो उस प्रकार से ये चित्त के परिक्रम हुए।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। किसका संयोग जीवात्मा कहलाता है? तो किसका संयोग जीवात्मा कहलाता है? पुरुष एवं प्रकृति का। तो पुरुष एवं प्रकृति का संयोग क्या कहलाता है? जीवात्मा। क्वेश्चन नंबर 37। किसका संयोग दुख का कारण होता है? तो किसका संयोग दुख और का कारण होता है? दृष्ट और दृश्य का। दृष्ट और दृश्य का संयोग क्या होता है? दुख का कारण होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। संसार में पुरुष कितने हैं? असंख्य। और प्रकृति कितनी है? एक। और जो प्रधान प्रकृति जिसे बोला जाता है। तो संसार में पुरुष तो अनेक हैं, असंख्य यानी अनेक, जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनकी संख्या नहीं हो सकती। और प्रकृति कितनी है? एक, जो प्रधान भी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समाधिपाद में पढ़ा। समाधिपाद में बस इतना ही आता है। हमने अब तक समाधिपाद पढ़ा, जो यहाँ से शुरू हुआ था। 4 सूक्त बताए थे। योग दर्शन में 4 सूक्त होते हैं। कौन कौन से? 4 पाद या सूक्त कह सकते हैं। 4 पाद होते हैं। कौन कौन से? समाधिपाद, साधनपाद, कैवल्यपाद, ठीक है, और कौन सा बताया था? विभूतिपाद। तो 4 हो गए। हमने समाधिपाद के बारे में पढ़ लिया। 51 सूक्तों में आखिर मोटा मोटा क्या बताया गया है, क्योंकि यूजीसी नेट में आता है। इसमें से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं समाधिपाद से। और अगला अब चलेगा साधनपाद। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम साधनपाद पढ़ाएंगे, उसके बाद विभूतिपाद पढ़ाएंगे, और उसके बाद कैवल्यपाद पढ़ाएंगे। तो कल की वीडियो में हम ये सब पढ़ाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट भी ज़रूर करें। और किसी को भी पीडीएफ चाहिए अगर इन सब नोट्सों की, तो मैं उनको पीडीएफ भी दूंगी। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि उन्हें पीडीएफ चाहिए, और ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है और मेरे नोट्स कैसे लगते हैं जो मैंने खुद से बनाए हैं। ठीक है, धन्यवाद।